नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का जंगली मेडिसिन में। भेषज रत्नावली के नेत्र रोग चिकित्सा अध्याय में आचार्य सबसे पहले नेत्र रोगों की मूल चिकित्सा का विधान बताते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि आंखों के रोगों का उपचार केवल स्थानीय औषधि से नहीं होता, बल्कि पूरे शरीर की शुद्धि से होता है। आचार्य कहते हैं, लंघना लेपन स्वेदन सिरोव्यध विचारणय उपाचार्य यथोद्दिष्टय नेत्र रोगान निवर्तयेत। इस श्लोक में आचार्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि नेत्र रोगों की चिकित्सा लंघन से आरंभ करनी चाहिए। लंघन का अर्थ केवल उपवास नहीं है, बल्कि ऐसा आहार लेना है जिससे शरीर में आम उत्पन्न न हो। इसके साथ लेपन, स्वेदन, शिरोव्यध और विरेचन जैसे उपचारों को क्रम से अपनाकर नेत्र रोगों को शांत किया जाना चाहिए। ये श्लोक ये सिखाता है कि आंखों के रोग ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जड़ शरीर के भीतर होती है। इसके बाद आचार्य नेत्र रोगों के पूर्व कर्म का विधान बताते हैं और कहते हैं, श्री धामाति विलोपश्चूर्णितये तुल्य सैंधवया अंजनम दृष्टिगर्दे कार्यम श्रोतस शुद्धये। इस श्लोक का अर्थ है कि देवदारू, अतिविषा, लोध्र आदि औषधियों को समान भाग में लेकर चूर्ण बनाना चाहिए और उसमें थोड़ा सा सैंधव नमक मिलाकर पोटली बनानी चाहिए। उस पोटली से पलकों पर बार बार घर्षण करना चाहिए। ये प्रक्रिया नेत्रों के स्रोतस को शुद्ध करने के लिए बताई गई है। जब नेत्रों के स्रोतस शुद्ध होते हैं, तभी आगे की चिकित्सा सफल होती है। इसके पश्चात आचार्य नेत्र रोगों के भेद बताते हैं और कहते हैं, अभिश्चंदस्तिमिरम रोगः प्रतिश्यायश्च पंचमः पंचैते पंचरात्रेण प्रशमम यान्ति लंघनात्। इस श्लोक में आचार्य बताते हैं कि अभिश्चंद, तिमिर, प्रतिश्याय, काच और जड़ता, ये 5 प्रकार के नेत्र रोग लंघन करने से 5 दिनों में शांत हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि रोग की अवस्था प्रारंभिक है और शरीर को हल्का किया जाए, तो नेत्र के कई गंभीर रोग बिना किसी शल्यक्रिया के भी नियंत्रित हो सकते हैं। यही श्लोक मोतियाबिंद जैसे रोगों की प्रारंभिक अवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आचार्य चेतावनी देते हैं और कहते हैं, स्वेदः प्रक्षेपस तिलकम सेको दिन चतुर्थकम लंघनम चाक्षी रोगाणाम आम अवस्थाम प्रपंचति। इस श्लोक का अर्थ है कि स्वेदन, प्रक्षेप, तिलक, सेको और लंघन, ये 5 क्रियाएं नेत्र रोगों की आम अवस्था में की जानी चाहिए। आम अवस्था का अर्थ है जब नेत्रों में भारीपन, चिपचिपापन, जलन और धुंधलापन हो। इस अवस्था में नेत्रों में अंजन डालना, घृतपान कराना या कोई तीव्र औषधि प्रयोग करना निषिद्ध है। यदि इस अवस्था में ऐसा किया जाए तो रोग और अधिक बढ़ जाता है। आचार्य स्पष्ट कहते हैं कि 4 दिन तक केवल इन शोधन क्रियाओं को करना चाहिए। इसके बाद ग्रंथ में रसायन चिकित्सा का उल्लेख आता है और आचार्य कहते हैं, धात्रिफल निर्यासो नवनीत घृत संयुतः सद्यो दोषहरो वापि शुक्त दग्न प्रसंस्कृतः। इस श्लोक का अर्थ है कि धात्रिफल के रस को नवनीत और घृत के साथ मिलाकर या शुक्त दधि में संस्कारित करके सेवन कराया जाए तो ये नेत्रों के दोषों को शीघ्र नष्ट करता है। इससे नेत्रों की जड़ता, जलन और पीड़ा समाप्त होती है और दृष्टि स्थिर होती है। ये रसायन प्रयोग नेत्रों को दीर्घकाल तक बल देता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इन सभी श्लोकों का सार ये है कि नेत्र रोग, विशेषकर मोतियाबिंद, केवल आंखों की समस्या नहीं है। ये शरीर में वर्षों से जमा दोषों का परिणाम है। यदि सही समय पर लंघन, शोधन, संयम और रसायन चिकित्सा की जाए तो नेत्रों की रोशनी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भेषज रत्नावली का ये आरंभिक भाग हमें ये सिखाता है कि आंखों की रक्षा करना है तो जीवन शैली को शुद्ध करना होगा। यही आयुर्वेद का शाश्वत सत्य है। ये वीडियो आयुर्वेदिक ग्रंथों और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है और इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी देना है। किसी भी औषधि या प्रयोग को अपनाने से पहले अपने नजदीकी योग्य वैद्य या चिकित्सक से सलाह अवश्य लें।